हेलो स्टूडेंट्स, आज आम बायोलोजी 11th बायोलोजी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, दैट इज योर लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। दिस पर्टिकुलर टॉपिक लिविंग वर्ल्ड तमें एटा को नॉट एज एन 11th क्लास स्टूडेंट बट एज ए न्यू बॉर्न चाइल्ड हिसाब रे से पर्सपेक्टिव नहीं की से माइंडसेट नहीं की यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जमती गोटे छुआटे बेबी, it doesn't know anything what is around him। चेयर टे अच्छी, टेबल टे अच्छी, लैपटॉप अच्छी, टीवी अच्छी, कैमेरा अच्छी, फोन अच्छी, गोटे छुआ को ये सब किसी जना नहीं। इवन गोटे छोट पिंपुड़ी धर कि झिटपिटी धर, एनीथिंग, ए चाइल्ड डजंट नो एनीथिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट्स इन एंड अराउंड हिम, राइट। सो सेठी कौन हुए, चाइल्ड क्यूरियोसिटी डेवलप हुए कि आम या केमी बुझा, यहाँ कौन, से रिपीटेडली पचारे यहाँ कौन, यहाँ कौन, यहाँ कौन, चारिटे पॉइंट आउट करता है, राइट। तो से गोटे फोन को धरिकी भी फिंगी पार, गोटे पिंपुड़ी को धरिकी भी फिंगी पार। तुम छोट बेले बहुत जन शुणी कि किए किए लिजर्ड खाई, किए किए पिंपुड़ी खाई। सो दिस आर व्हाट, दिस आर बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दैट ऑब्जेक्ट इज। दे फेल, babies fail to differentiate between living and non-living, right? So in that perspective, like see mindset, see perspective रे तमे एबे ए चैप्टर को एनालाइज करिवो, then you will understand कि what exactly this chapter is trying to tell you. You know, I know that many of you will say कि this is first chapter, easy chapter, boring है and all. No, it's not at all boring. Okay, you need to understand that it holds the fundamental values for your upcoming chapters. So the living world, एठी आमे आइडेंटिफाई करूचे कि एक गोटे स्टेटमेंट रू आमे आइडेंटिफाई करछे कि कोटा लिविंग एंड कोटा नॉन लिविंग, एंड दैट इज आवर फर्स्ट बिट टू नो कि लिविंग कोटा नॉन लिविंग कोटा। एंड जोटा लिविंग, लिविंग कहली माने कौन, यू अंडरस्टैंड कि से भितरे लाइफ अच्छी, लाइफ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी in correlation with living, right? So life achi, so living things mane you know life achi, non livings life nahi. So from evolutionary aspect always remember कि biology को आमे सब बड़े evolution हिसाब रे पढ़िबा, सब बड़े mind रो background रे any chapter पढ़ो evolution को तमे behind रे रखि थिबो। ओके, तो केमिति evolve हे जाइछि जिंस गुडा को, आगो केमिति थिला, एबे केमिति अछि, and agu kemti haba, if you have any, if you can think about it. So in that aspect you study this. Okay, so evolution re amara early mens and all those were there, se mane very easily they were able to differentiate between the living and non living objects. It took time for a baby, it is difficult to differentiate living kota non living kota, kintu once they grow tankar jetebele ब्रेन डेवलप करे, दे अंडरस्टैंडिंग हुए से माने इजीली जानी परिबे लिविंग कोटा नॉन लिविंग कोटा। सो हमरो एबे फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी टू एनालाइज कि अंडर व्हाट क्राइटेरियाज आमे गोटे ऑब्जेक्ट को लिविंग रे पकेबा कि नॉन लिविंग रे पकेबा। ओके, आ को फीचर्स ताको डिफाइन करे। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ। What is life? Life is a unique, complex organization of molecules expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. एटा बहुत scientific definition of life देइछि, आमे याको भांगी दबा into a simpler language. Unique, life is unique, everyone's life is unique. Okay, complex organization of molecules, put it in one word, एटा को one word रे पकेयो माने it is basically elaborating कि cells अछि, life माने it is made up of cell. So any living thing is always made up of cell. So cells complex काहे कि कैन दे आर इंटरट्वाइंड, इंटरटैंगल हेकी रहिचंती, बहुत सारा से माने सिस्टम्स बनैचंती, आउ यू कैनॉट इवन इमेजिन इन unpredictable ways they function. Okay, so that is why it is a very complex organization of molecules. Complex sethi pai tamara biology is complex to understand. For example, gote medicine suppose तुमको काम करछि, at same medicine तुम संग को काम न करि पारे because body is different, cells are different.
ओके को सेल काहाकू केमिति रेस्पोंड करे सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस माने एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस माने मॉलिक्यूल अछि माने केमिकल रिएक्शन हेबो रिएक्शन होउची माने इट इज मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकली आमे कोन को मेटाबॉलिज्म कैरिड आउट होउची मेटाबॉलिज्म माने कोन केमिकल रिएक्शंस जोटा सेल कैरी आउट करे which lead to metabolisms and all हेले कोन हुए ग्रोथ हुए डेवलपमेंट हुए रेस्पॉन्सिवनेस हुए एडाप्टेशन हुए रिप्रोडक्शन हुए एटा सब हेला एक्टिविटीज जोटा हुए बिकॉज ऑफ सेल्स एंड व्हेन दे कैरी आउट मेटाबॉलिज्म ओके सो सेल अछि रिएक्शन हेला मेटाबॉलिज्म एंड एटा सब तांकर प्रोडक्शंस एटा सब तांकर डेवलपमेंट्स ओके इंडिविजुअली वन बाय वन हमें पढ़िबा Next, what is a living organism? A living organism is self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Okay. Again a scientific definition, taku bhanga self-replicating. Mane simpler way re eta di way re buji paribo. Unicellular organisms hele they replicate themselves by reproductions. ओके बट इवन आमे सेलुलर लेवल भी देखिले सेल्फ रेप्लिकेटिंग माने जेमति तमरो सपोज देयर इज एन इंजुरी इन योर हैंड तब स्किन पील हो जाई छी फिर आउ थरे स्किन जनरेट करे सो दैट इज व्हाट दैट इज आल्सो सेल्फ रेप्लिकेशन सेल्स गुडा को आउ थरे बनिले सो दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग निजे निजे को हील करि पारची बट नॉट ऑलवेज ओके तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नॉट ऑलवेज माने तम स्किन्स तमर बेसी सीवियर इंजुरी हैला लाइक योर नर्वस सिस्टम्स एंड ऑल डैमेज हैला so in that case you cannot expect ki we are living organism and we should be able to generate right not in that aspect okay in simple way they are self replicating evolving kahi ki through the course of evolution ame single unicellular organisms ro aji asi pahunchi che multicellular organisms so this is the graph of evolution so living organisms have evolved and self regulating इंटरैक्टिव सिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग माने निज बॉडी को से माने निजे रेगुलेट करि परिबे आम केस रे आमे सेल्फ रेगुलेटिंग वर्ड को आ गुटे को टर्मिनोलॉजी रे पकेबा दैट इज होमियोस्टेसिस ओके आगो को डिस्क्राइब करिबी बट दोज हु नो इट्स गुड सो सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम एंड लाइक right now I am interacting with you are interacting with me, you are listening to me, this is a form of interaction. I am talking to you, that is a form of interaction. So living organisms they always interact with each other or in their surroundings with non-living objects anything but they need to interact, they always interact okay so that is a living organism capable of responding to external stimuli माने तमरो स्टिमुली कहले तो तुम छोटो बड़ो एग्जांपल पढ़ी छ तुम टच मी नॉट प्लांट when you touch it it closes right so external stimuli any form of external stimuli okay so they respond so in short this definition of living organism is comprising of all the features that are needed to be present in a living organism जहाँ सब feature दरकार गोटे living organism रे रहबा पई सेही सब features गुडा को ए entire single sentence definition रे पूरा हे जाय ओके एबे ग्रेजुअली देखिबा चलो सो कमिंग टू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस एटा हला तमरो 5 एसेंशियल प्रॉपर्टीज आगो को भी अछि जोटा तम बही रे मेंशन हेनी बट आई विल आल्सो स्पीक अबाउट इट एतिकी तमरो बही रे अछि हम एनसीईआरटी लाइन रो थरो बुक रो लाइन बाय लाइन जिबा ओके so let's talk about first your growth kono it is the increase in number and mass of cells by cell division माने गोटे सेल टे सिंगल सेल टे जदि मल्टी सेल होउची that is called growth जदि गोटे सेल टे वेट रे भी बढ़ुची छोटो अछि बड़ हैला ओके वेट रे भी बढ़ुची that is also again called growth so growth मन रखो increase in number and mass of cells by cell division as we are talking about living organisms so a growth process ta hebo kemti by the process of this cell division okay so
diagram is clearly depicting गोटे यूनिसेलुलर सेल अच्छी यूनिसेलुलर बेस्ट एग्जांपल इज योर जाइगोट जाइगोट अच्छी एटा कौन सेल डिवीजन है सेल डिवीजन ही से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेला सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ आमे ट्री को भी कंसीडर करूँ एनिमल्स को भी कंसीडर करूँ गोटे ट्री देखले यू थिंक हाँ दे ऑलवेज ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम बट एनिमल्स वी डोंट ग्रो ऑलवेज सो ये जो तुम कहूच कि ट्रीज ऑलवेज ग्रो वी डोंट ऑलवेज ग्रो तुम कौ रेस्पेक्ट रे मीन करुच यू आर मीनिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू द हाइट ओके विथ रेस्पेक्ट टू हाइट बट मन रख ट्री रे सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ चले इवन एनिमल्स रे भी सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ चले इट डजंट स्टॉप height stops due to cell division height stops in animals but not the cell division process कहीं कि कारण internally तमरा बॉडी रो किछि इंजुरी हला तो that is again cell division हला ना that is also growth okay so growth basically कोन it is from inside it is basically from inside so in plants growth continues throughout their lifespan in animals growth is only up to a certain age. However, cell division occurs to replace lost cells. एबे जा describe कली it is that growth is only up to a certain age माने एबे देखो growth हला एबे height तक गोटे phase तक हे गला ओके ए phase हला परे कोन होवे gradually आगो को तांकर internally growth हबो आ externally तांकर growth हबो नाही ओके but plants रो basically कोन होवे they grow by height also but then again suppose गोटे branch टे गोटे पत्रटे झड़ी गला sorry गोटे पत्रटे suppose झड़ी गला okay तो that also नुआ branch formation हेबो नुआ पत्र बाहरिबो they also grow okay but then again every plant रो भी गोटे age span थाए सेटा तमे 12th रे पढिबो first chapter again तो so basically they grow and they also reproduce or replace their lost parts next these are the types of growth एटा तम बॉय रे नाही but have a look at it intrinsic extrinsic determinate indeterminate so एबे तक मु जोटा बेसिकली तुमको डिस्क्राइब करथिली those are your determinate indeterminate extrinsic intrinsic types intrinsic बायोलॉजी रे पिले गोटे जिंस मने रख वर्ड्स को गोटे वर्ड को भांगी की बुझिया को चेष्टा करिवो सपोज मु गोटे तुमको गोटे रैंडम वर्ड टे दोउची ओके एंड यू डोंट नो व्हाट इज इट्स मीनिंग तो मीनिंग बुझिया पई तमे एटलीस्ट तार पेरिफेरल मीनिंग कोन हेतिया पेरिफेरल माने एटलीस्ट से पर्टिकुलर वर्ड टा को कॉन्सेप्ट संगे रिलेटेड हेथिबो सेटा तुमको बुझिबा पई सबले से वर्ड को ब्रेक डाउन करिवो ओके जेमती एबे फॉर एग्जांपल intrinsic suppose you don't know what is the meaning of it but intrinsic देली extrinsic देली एठो एतिकी तो बुझी परिबो कि in माने भीतर x माने बाहरे right so intrinsic माने inside the body जेमती हमरा cells भीतर एंड भीतर replicate होउथाय regenerate होउथाय नुआ formations होउथाय आ extrinsic माने outside the body जोटा तुमको visible हुए extrinsic माने जोटा actually तुमे visualize करि पारो जेमती की height हला okay so intrinsic versus extrinsic एटा गोटे set of growth next set is your determinate indeterminate एठी आसी गला कोन नंबर एठी determinate और indeterminate रे हमें basically number mean करछे number माने कोन एबे जेमती there is growth in the population okay ता माने कोन population number बढ़िला okay so limited growth up to a certain age occurs in animals गोटे organism particularly केते एक्सटेंट ग्रोथ करि परिबो केते नंबर तार बढ़े परिबो दैट इज अगेन ए डिफाइनिंग दैट इज अगेन ए डिटरमिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ इनडिटरमिनेट माने लिमिटेड ग्रोथ अप टू ए सर्टेन एज बट सॉरी एटा अनलिमिटेड हबो देयर इज अ टाइपो एरर हियर इट इज एन अनलिमिटेड ग्रोथ बट देन अगेन अप टू ए सर्टेन एज एंड इट ऑकर्स इन प्लांट्स जेमती मल्टीपल फ्रूट्स बाहर कले केते एन नंबर ऑफ फ्रूट्स भी बाहर करि परिबे ओके सो दैट इज अगेन indeterminate type of growth एटी देखो growth और reproduction not to be confused growth और reproduction
गोटे यूनिसेलुलार ऑर्गेनिज्म रे एते इजीली डिफरेंशिएट हुए नहीं कारण गोटे यूनिसेलुलार ऑर्गेनिज्म पई ग्रोथ जहाँ रिप्रोडक्शन ता सपोज एमीबा गोटे वन सिंगल एमीबा अच्छी सेटा सेल डिवीजन है तो आउ गोटे एमीबा बनला तो तुम ताको ग्रोथ कहबो कि रिप्रोडक्शन कहबो कोनटा कहबो सो यूनिसेलुलार ऑर्गेनिजम्स रे सेटा ग्रोथ भी हेबो कारण तार पॉपुलेशन बढ़िला राइट सेल डिवीजन है आ गोटे नंबर टे बढ़िला एमीबार बट सेटा रिप्रोडक्शन भी हेबो बिकॉज सेल डिवीजन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन सो यूनिसेलुलार ऑर्गेनिजम्स पाई ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एते इजीली तमे वेरिएशंस करि परियानी बट मल्टीसेलुलार रे यू कैन डू मल्टीसेलुलार कौन ग्रोथ माने कौन से पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बुझाए से ऑर्गेनिज्म जो आउ गोटे ऑर्गेनिज्म टे बाहरुची देन दैट इज अगेन रिप्रोडक्शन ओके आउ गोटे अलगा आउ गोटे ऑर्गेनिज्म बनिबाटा रिप्रोडक्शन बट ग्रोथ माने इट इज ओनली लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ओके सो एबे देखो माउंटेन्स है सैंड ड्यून्स है बोल्डर्स है ओके ए माने सबुर भी तांकर भी ग्रोथ थाए वी कॉल कि माउंटेन इट ग्रू इन साइज केमिति दे ग्रो बाय एक्यूमुलेशन जमा हे से माने बढ़ंती ओके दिस इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यू नो बट बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज आमे कौन डेफिनेशन कहले ग्रोथ रो मास रे इंक्रीज साइज रे इंक्रीज सो गोटे पहाड़ भी बढ़िला किछि कमिला एमती चली सो दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो केमिति कहली सरफेस एक्यूमुलेशन हुए ता माने कौन गोटे छुआटे पचारिबो कि ग्रोथ तमे तो कहल कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड साइज किंतु नॉन लिविंग भी बढ़ुची ताले आमे सेही पर्टिकुलर पहाड़ को लिविंग रे काई पुट करूने दिस क्वेश्चन इज अराइजिंग किछि किछि सर्टेन ऑब्जेक्ट्स पई दिस क्वेश्चन इज अराइजिंग ता माने मु जतले ग्रोथ कहूची ता माने कहिबे कि मु कहूची x सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट x आई डोंट नो इफ दैट ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉन लिविंग मु खाली एते ही कहली कि दैट x is showing growth or x is growing so it is can you conclude कि एटा लिविंग रे पुरेबो कि नॉन लिविंग रे पुरेबो you cannot conclude कारण नॉन लिविंग भी ग्रो करची लिविंग भी ग्रो करे सो तमे केमती जानिबो तमे कहि परिबनी सो जेहेतु तमे कहि परिबनी कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट x is showing growth तो लिविंग रे जीवो question mark still is there सेथि पई we call growth as a not defining property of living organism not defining eta important okay growth is a not defining माने मु growth कहली माने नो कि that object is living मु metabolism कहली माने that object is living difference रा बुझो हला metabolism कहली कि cell कहली माने आखि मुजी की कहबो that is a living organism किंतु मु जदी growth कहूची ता माने तुमको अलगा अदर प्रॉपर्टीज भी देखिया को पड़िबो कि गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ सब थाए प्रॉपर्टी सेटा से ऑब्जेक्ट एक्स रे अच्छी कि नहीं जदि अच्छी ताहले तमे ग्रोथ ताहले तमे ताको लिविंग रे पके परिबो जदि नाही ताहले यू हैव टू पुट ए क्वेश्चन मार्क ओके सो ग्रोथ इज ए नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स growth is from inside however intrinsic growth can be considered as defining okay intrinsic growth माने मुझे तले ताको ग्रोथ को कैटेगराइज कर दउची इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट सेते बेल को आई कैन से कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एबे पहाड़ भितरु बढ़ुची कि पत्थर भितरु बढ़ी कि हुए कि नहीं बिकॉज दे आर नॉन लिविंग भीतर सेल नहीं से निजको आउरी गोटे पत्थर आउ गोटे पत्थर बने पारिबो कि नो जहाँ अच्छी से मैंने आसिक आउ गोटे पत्थर जमा हो पार कि गोटे पत्थर आउ गोटे पत्थर बनबनी राइट सो ग्रोथ ये एक्यूमुलेशन बाय ग्रोथ इज आउटसाइड बट हियर इंट्रिंसिक ग्रोथ माने तमे ताकू कहि पारिबो डिफाइनिंग सो ये गोटे एमसीक्यू क्वेश्चंस तुम आसीबो ग्रोथ डिफाइनिंग ना नॉन डिफाइनिंग आउ गोटे भी आसी पारिबो कि को टाइप रो ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दैट इज योर इंट्रिंसिक ग्रोथ ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन टू रिप्रोडक्शन एबे जस्ट वी टॉक कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर नॉट दैट वेरिएबल बट फॉर ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरिएबल सो
It is the production of progeny having features similar to those of parents. Reproductions, everyone you know the meaning of it, the definitions of it. Reproduction माने गुटे organism ता भलिया आउ गुटे similar organism टे reproduce करे, सेटा को कहा जाए reproduction. They reproduce sexually or asexually. Sexually कौन, asexually कौन? Sexually माने तमरो gametes are involved and asexually माने there is no involvement of gametes. एटी गोटे जिनस देख upcoming classes रे I will be using two terms cell describe करिया पे. One is your somatic cell, another is germ cell. Okay, cells are of two types, somatic cells and germ cells. Germ cells माने खाली दुई प्रकार सेल किए किए, गोटे हला स्पर्म आ गोटे हला एग. माने जर्म माने गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स. ओके, जर्म सेल्स माने जो माने गैमेट्स, टू बी स्पेसिफिक जो माने गैमेट्स. सो स्पर्म आ एग, दोज आर योर गैमेट्स, सो दोज आर योर जर्म सेल्स. सोमैटिक सेल्स माने किए, those cells which are not germ cells, simple definition. Those cells which are neither egg nor sperm, those are called as somatic cells. जेमती कि cells of your skin, cells of your heart, cells of your eyes, cells of your bones. Okay, rest all cells in your bodies are called as somatic cells, and only egg and sperm they are called as your germ cells. Sexual माने gametes fertilize to produce progeny. Progeny offsprings. Okay, gametes माने तमा egg and sperm, when they fertilize, that type of reproduction is called as sexual reproduction. You know that. Asexual माने there is no involvement of gametes. माने कौन, the organism as a whole तारा निज cells रु ही produce कले. So एठी again another point, आ गोटे definition suppose तमे देबा को चाहिबो, sexual cells रे germ cells are involved, whereas asexual reproductions रे somatic cells are involved. Okay, asexual माने somatic cells रू जते बेले reproduction हुए, that is asexual. germ cell रू जते बेले हुए, that is your sexual. So somatic cells रू various types कौन कौन, you know, there is budding. budding माने budding जते बेले कहूची कौन example तम mind को आसे, hydra, छोटो बेले पढ़िछ hydra, budding, आगु पढ़िया in detail. Then binary fission, sexual spore formation, this is sorry asexual, this is again a typo error. This is asexual spore formation. Asexual spore formation, this occurs in who? Fungi basically. Okay, fungi is spore formation है कि they reproduce. So asexual spore formation तमा conidia, zoospores आगु पढ़िबा. Fragmentation and regeneration, vegetative propagation. Vegetative propagation माने this occurs in plants. Fragmentation or regeneration, these are interrelated word. Fragmentation माने भांगी भांगी बो, माने गोटे जिनसटे भांगी जाइछि. ओके, यार बेस्ट एग्जांपल हला planaria. You take a planaria, okay, you take a planaria and if you cut it into dithar jodi taku cut करछो 3 halves रे, if you are cutting it, then the planaria won't die, but instead it will produce a part, तार body रो first part रो गोटे planaria बनिबो, तापरे then a part, एटा बनला first part, then a second part टा एटा, एठू से फिर तार गोटे organism बनेबो, तापरे third part टा एटा, एठू से फिर आ गोटे organism बनेबो. So you will get 3 planarias. जते थर ताको कट करिवो सेतिकीटा बड़ी 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 जीव planaria. Okay, so that is cut करिबाटा भांगी बाटा, that is called as your fragmentation. आउ सपोज ए पर्टिकुलर पार्टा सेकेंड हला, थर्ड हला कि फर्स्ट पार्ट जो अधा अधा ए एटा गोटे वन प्लानेरिया, ताकू जो हमें काटिले तार कट हेची, तो से जो आउ गोटे प्लानेरिया रे होउची. ओके, तो एटा कोन से तार बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट कला, दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन. भल से बुझ. फ्रैगमेंटेशन माने मो काटिली ए पार्टा, मु जते काटिली
सेटा को कहिबी फ्रैगमेंटेशन मु फ्रैगमेंट करली प्लानेरिया को आउ से कट पार्ट रु जते बेले तांकर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स एबे 2 पई लॉस्ट बॉडी पार्ट कोन 3 आ 1 एबे 3 पई लॉस्ट बॉडी पार्ट कोन 2 आ 1 ओके 1 पई लॉस्ट बॉडी पार्ट कोन 2 आ 3 सो ए लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को जते बेले से माने आउ थरे बनांती दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन ओके भल से बुझो एटा आगु तो दरकार हो फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन पिला माने बहुत माने जल्दी इथरे कंफ्यूज होंती दे ऑलवेज आस्क कि मैडम फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन समान की तबे इंग्लिश हिसाब रे जस्ट देखो लिटरली ही देखो फ्रैगमेंटेशन माने भांगीबाटा रीजनरेशन माने नुआ पार्टटा डेवलप करिबाटा हला सो दिस आर sequential events but separate events okay as they occur from the somatic cells so it comes under asexual mode of reproduction okay done next next देखो this is mule worker honey bee ए diagram रू कौन बुझो mule कौन anyone it is an offspring generated from horse and donkey मेल के फीमेल किए फीमेल हॉर्स फीमेल symbol of female and donkey male donkey so mule is an offspring developed from the fertilization of a female horse and a male donkey symbols माने रखो female is this male is this male रो आगुटे symbol अच्छी एमती but arrow is टेढ़ा ओके फीमेल रो सीधा एरो कोठी सिंपल बाड़ी थाए कोठी एरो थाए तो एरो सीधा अच्छी माने फीमेल टेढ़ा अच्छी माने मेल ओके सो फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी मतलब म्यूल so mule is under captivated conditions mule is produced but mules are sterile माने कोन गोटे म्यूल रु आ गोटे ता छुआ होंतिनी गोटे म्यूल रु तार छुआ आ गोटे होंतिनी सो दोज आर स्टेराइल हमर दीटा टर्म्स अछि वन इज फर्टाइल अनदर इज स्टेराइल फर्टाइल माने जे तार ऑफस्प्रिंग रीजनरेट करि परिबो आउ थरे आ स्टेराइल माने दोज हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस example your mule and worker honey bee okay so many organisms do not reproduce example mules worker bees also infertile human couples भी जो माने infertile थिबे due to some disease or genetic conditions or any kind of mutation यदि couple has turned infertile so they will also not be able to reproduce hence reproduction is not a perfect defining property of living organisms again growth रे जेमती growth was a not defining property of living organism same reproduction is also a not defining property of living organism केमिति again take that object x गोटे object x नियो okay से object टा reproduce करूची माने तमे ताको living organism रे पके देला okay आ जदि से ऑब्जेक्ट एक्स रिप्रोड्यूस करूनी माने सेटा नॉन लिविंग हे गला की हैला की म्यूल आखी अछि नाक अछि सेल अछि एवरीथिंग अछि बट जेहेतु से रिप्रोड्यूस करि पारनी त माने कोन हम ताको नॉन लिविंग रे पकेबा की नो सेटा फिर भी लिविंग त माने रिप्रोडक्शन न कले भी ताको हम लिविंग रे पुरोचे वर्कर भी हनी भी ताको भी हम लिविंग रे पुरोचे कारण ताको लिविंग रा अलगा प्रॉपर्टीज अछि रिप्रोडक्शन हुए तो नहीं किंतु अलग प्रॉपर्टीज अच्छी सो अगेन सेथि पई किछि रिप्रोड्यूस करि परंती दोज हु आर फर्टाइल जो माने करि परंती नी दोज आर स्टेराइल सो दैट इज व्हाई अगेन रिप्रोडक्शन इज आल्सो ए नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके नेक्स्ट देखिबा मेटाबॉलिज्म आगर कहि दउची जेहेतु वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मेटाबॉलिज्म कहली माने दैट ऑब्जेक्ट इज बाय डिफॉल्ट लिविंग से रिप्रोड्यूस करू कि ग्रोथ करूनी कि कोन व्हाटएवर दोज आर सेकेंडरी क्वेश्चंस बट मेटाबॉलिज्म होउची माने दैट इज बाय डिफॉल्ट लिविंग ओके सो दैट इज व्हाई मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी
फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म आमे तो ताको कैटेगराइज कर देले इनटू ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किंतु बे मेटाबॉलिज्म कोन मेटाबॉलिज्म हैला sum total of all biochemical reactions taking place inside a living system. Okay, all biochemical reactions, biochemical word को भांग molecules अच्छी reactions होची माने chemical, right? chemical reaction bio माने जेहेतु गोटे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भितर होची केमिकल रिएक्शंस सेति पई वी कॉल इट एज ए बायोकेमिकल रिएक्शंस सो जेति की टाइप रो रिएक्शन होची इवन मो बे कथा होची ता पई भी मो बॉडी भितर रिएक्शंस होची एनर्जी प्रोडक्शंस होची मो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करूची राइट सो दिस आर ऑल रिएक्शंस रो आउटकम टा बाहरुची ओके सो दैट इज ए फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर मु रेस्पायर करछि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करछि तमे ब्रीथ इन करछो ओके सो दैट इज अगेन ए फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस सो बॉडी रे जहा भी होउची एनी टाइप ऑफ रिएक्शन से भलो हो खराब हो तमरो वुंड हीलिंग होउची खंडिया हे गला इंजुरी हे गला दैट इज आल्सो अगेन ए रिएक्शन सो एनी टाइप ऑफ रिएक्शन होउची दैट इज कॉल्ड एज योर मेटाबॉलिज्म so it is the sum total of all biochemical reactions taking place inside okay so bole inside a living system it is the defining feature of living organisms so abc food bhitar ko gala there is a term here catabolic pathway cellular building hela anabolic pathway macromolecules form hela in the process energy heat chemical energy heat energy रे convert hela heat energy chemical energy रे convert hela एठू we come to another part that is your types of metabolism our body रे there are two types of metabolism one is anabolism another is catabolism anabolism okay एटा मने केमति रखिबो काटा मने रखो काटा माने काटा काटिबाटा काटिले कोन होबे जिंस कमी जाय से एस्पेक्ट रे मन रखो कंफ्यूज होनी बहुत जन कंफ्यूज होंती बट कैटाबोलिज्म रे मन रखो कैटाबोलिज्म माने काटा माने काटिबाटा काटिले गोटे जिंस भांगे भांगे भांगीबा रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म माने गोटे लार्जर मॉलिक्यूल अछि ताकू छोट छोट मॉलिक्यूल्स रे तमे भांगुजो एंड इन द प्रोसेस एनर्जी रिलीज हैला दैट इज कॉल्ड एज ए कैटाबोलिक रिएक्शन और कैटाबोलिज्म ओके जेमती कैटाबोलिज्म डाइजेशन सिंपल एग्जांपल डाइजेशन बड़ खाद्यटे खाउछ किंतु पेट भीतर गला से छोटटे हो जाए सो दैट इज कैटाबोलिज्म नेक्स्ट एनाबोलिज्म तार उल्टाटा माने कोन छोट छोट मॉलिक्यूल बड़ मॉलिक्यूल बनिबाटा एडी छोट छोट मॉलिक्यूल अछि एनर्जी नेले आ बड़ मॉलिक्यूल बनिले सो एनाबोलिज्म माने कोन एना माने एक्यूमुलेशन मिसिकी बनिले ओके मिसिकी बनिले एसिमिलेशन समस्ते मिसिले आउ बनिले टू ए लार्जर मॉलिक्यूल सो एनर्जी कोठी बेसी खर्च हुए एनाबोलिज्म रे यूज हैला बेसी एनर्जी दरकार हुए गोटे जिंस बने बारे आ भांगिले एनर्जीटा रिलीज हुए सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म ओके metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell free systems माने इन विट्रो आमर दीटा टर्म्स अच्छी जोटा ऑलवेज इटालिक्स रे लिखा ही था बही रे और एनीवेयर यू रीड इन विट्रो गोटे आ गोटे इन विवो माने बॉडी भितरे निज बॉडी भितरे एनी ऑर्गेनिज्म भितरे जते बेले गोटे जिंस हुए दैट इज इन विवो आ इन विट्रो माने टेस्ट ट्यूब लैबोरेटरी आमे लैबोरेटरी रे जहाँ एक्सपेरिमेंट करू सेल को नहीं कि एनी रिएक्शन एनी टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन ओके तुम केमिस्ट्री रे केमिकल रिएक्शन करो दैट इज नॉट इन विट्रो ओके माने दैट इज इन विट्रो बट विथ रेस्पेक्ट टू योर केमिस्ट्री बायोलॉजी संगे तार रिलेशन है बायोलॉजिकली इन विट्रो माने तमरो बॉडी तमरो लैबोरेटरी रे जहाँ भी बायोकेमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट हुए किसी टेस्टिंग है कि जहाँ भी करती दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो रिएक्शंस सो सेल फ्री सिस्टम्स माने लैबोरेटरिकल एक्सपेरिमेंट्स सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट हुए आउ किछि किछि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस
are not living things मन रख ए पर्टिकुलर इन विट्रो रिएक्शंस को आमे रिएक्शन को आमे कहबानी कि इट इज ए लिविंग थिंग तांको आमे कहबा कि इट इज ए लिविंग रिएक्शन से रिएक्शन हैला माने नो गोटे ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हे गला ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिज्म टे प्रोड्यूस हे गला नो इट इज नॉट लाइक दैट सो एटा गोटे बहुत ही तमरो असर्शन रीजन एंड ऑल ए टाइप रे क्वेश्चन पड़े एमसीक्यूज रे बॉडी बही रे भी अंडरलाइन करो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो are not living things but are living reactions जेते गोटे लाइव सेल उपरे तमे एक्सपेरिमेंट करूछ ओके तार मूवमेंट तमे एमिबार मूवमेंट स्टडी करूछ कि तमरो प्रैक्टिकल क्लासेस रे सो दैट इज अ लिविंग रिएक्शंस दोस आर लिविंग रिएक्शंस कहबो ताकू ओके बट वी विल नॉट कंसीडर दैट एज लिविंग थिंग्स जहाँ भी के मॉलिक्यूल्स रे तुमरो किछि केमिकल ड्रग टेस्टिंग्स एंड ऑल हैला ताको हमें लिविंग थिंग कहबानी ताको हमें लिविंग रिएक्शंस कहबा ओके